हमारे यहाँ महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर हुए, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय एक पुस्तक लिखी। उस संस्कृति के 4 अध्याय के अंदर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया का मतलब आप लोग समझते हैं, फुसफुसिया क्या होता है? कहते हैं फुसफुसिया एक ऐसा जंतु होता है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। और आप सोचिए यदि किसी के शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या वो व्यक्ति खड़ा हो सकता है? वो कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। ठीक स्वामी दयानंद जी महाराज से पहले इस हिंदू समाज की भी वही स्थिति थी। कोई भी विदेशी विधर्मी व्यक्ति हमारे धर्म पर, संस्कृति पर, महापुरुषों पर जब आक्षेप करता था तो हम लोग केवल उस व्यक्ति के सामने दांत निकालते रह जाते थे। उसकी आंख में आंख डाल करके, सीना तान करके हम उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। शर्म से हमारी गर्दन नीचे झुक जाया करती थी। लेकिन जब से इस धराधाम पर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का आगमन हुआ है, तब से लेकर के आज तक कोई भी विदेशी विधर्मी हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे महापुरुषों पर जब कोई दोषारोपण करता है, कोई आरोप लगाता है, कोई लांछन लगाता है, तो हम न केवल उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं और कहते हैं नकारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अकदस आजमाए जिसका जी चाहे। आज हम आक्रामक होकर के बोल रहे हैं। सनातन परंपरा का हर एक छोटा सा सिपाही भी, चाहे वो आर्य समाज के मंच से हो, चाहे आर्य समाज के मंच से इतर हो, यदि उनको सनातन धर्म को बचाने की प्रेरणा मिली हुई है, यदि आज वो विदेशी विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं, धर्म पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, तो ये ज्ञान, ये मेधा, ये तर्क ऋषि दयानंद जी महाराज का दिया हुआ। ऋषि दयानंद से पहले हिंदू समाज की क्या स्थिति थी? और हमारे यहाँ एक महान आर्य समाज के उपदेशक पथिक जी हुए, सत्यपाल पथिक, उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, लेकिन 2 पंक्ति मुझे उनकी याद आ गई। वो कहते हैं अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, अगर इस धरती पर स्वामी दयानंद नहीं आते तो ना हम होते, ना तुम होते, ना किस्ती का पता होता। यहाँ पर मैं बैठ करके आपके सामने प्रवचन नहीं कर रहा होता, आप मेरे सामने बैठ करके इस कार्यक्रम को नहीं सुन रहे होते, हमारे गले में या तो क्रॉस का निशान पड़ा हुआ होता, या तो ईसाई बन गए होते, या हमारे ऊपर गोल गोल टोपी आ चुकी होती है, मुसलमान बन गए होते। आज रामकृष्ण के वंशज जी बचे हुए हैं, ये हिंदू सनातनी कहलाने वाले लोग बचे हुए हैं, तो ये ऋषि दयानंद को इसका श्रेय जाता है, समाज को श्रेय जाता है। महर्षि दयानंद जी के समय में एक पंडित जी स्वामी जी के पास में आए। पहले पंडित थे, लेकिन उन्होंने बाद में आकर के अपने सनातन धर्म को बदल लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। अच्छे विद्वान थे संस्कृत के, नाम था पंडित नीलकंठ। और पंडित जी ने हमारी जो महाभारत है इस पर संस्कृत की टीका लिखी है। 1 लाख श्लोकों के ऊपर उन्होंने टीका लिखी है पंडित नीलकंठ ने। पंडित नीलकंठ अपने समय के बहुत बड़े उत्कृष्ट विद्वान थे। स्वामी दयानंद जी महाराज के पास में आए, उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेकर के जब स्वामी जी उनका हालचाल लिया तो पंडित नीलकंठ फूट फूट करके रोने लगे। स्वामी दयानंद जी महाराज ने पंडित नीलकंठ से पूछा, पंडित जी महाराज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, आप परेशान क्यों, आप रोते क्यों हैं, कारण तो बताइए। पंडित नीलकंठ महर्षि दयानंद से कहते हैं स्वामी जी मैं क्या बताऊं आपको, मेरी बड़ी दुर्गति होगी, मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई। स्वामी जी ने पूछा कैसे दुर्गति हो गई ये तो जरा बताओ। पंडित नीलकंठ कहता है स्वामी जी मेरा सौभाग्य था कि मैंने सनातन परंपरा में जन्म लिया, और मेरा सौभाग्य बढ़ गया कि मैं संस्कृत विद्या को पढ़ करके अच्छा आचार्य, एक विद्वान बन गया। लेकिन एक दिन मेरे जीवन में दुर्घटना घटित हुई। मैं धर्म गुरु था, मैं प्रवचन करता था, कथाएं करता था। मेरे पंडाल के अंदर एक फादर, एक पादरी आता है, क्रिश्चियन व्यक्ति, ईसाई आता है। उस क्रिश्चियन ने मेरे से कहा पंडित नीलकंठ तुम सनातनी लोग हो और हम क्रिश्चियन हैं, मैं आपके सनातन धर्म पर आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? यदि मिस्टर नीलकंठ तुमने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया तो मैं आज ही अपना ईसाईयत को छोड़ करके सनातनी बन जाऊंगा, और यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए तो तुम सनातन धर्म को छोड़ करके ईसाई बन जाना।
वो एक दौर था जब शास्त्रार्थ हुआ करते थे और इस प्रकार की शर्तें लगाई जाती थी कि अगर तुम अपने मत को स्थापित नहीं कर पाए तो अपने मत को छोड़ देना, मेरे मत को स्वीकार कर लेना। कहो तुमको बात स्वीकार है। आखिर पंडित नीलकंठ मना करते तो करते भी कैसे? हजारों लोगों की उपस्थिति में जब अपने एक स्वाभिमान की बात होती है तो चाहे व्यक्ति की योग्यता कम हो लेकिन व्यक्ति को चैलेंज स्वीकार करना पड़ जाता है। पंडित नीलकंठ ने कहा बिल्कुल फादर, मुझको आपकी बात बिल्कुल स्वीकार है। आप पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? उस पंडित नीलकंठ से उस फादर ने 2-3 प्रश्न किए। सुनिए प्रश्न क्या थे। पहला प्रश्न कहता है पंडित नीलकंठ से, वो ईसाई कहता है पंडित नीलकंठ, कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में दुराचार किया। सुनिए बात को ध्यान से। पहला उसने प्रश्न किया, कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में दुराचार किया। राधा जी कौन थी? बहुत से लोग राधा जी को कृष्ण की मामी भी मानते हैं। इसकी व्याख्या मैं आगे आपके बीच में करूंगा। कहता है कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में दुराचार किया, दासी कुब्जा के साथ में व्यभिचार किया, अनेक गोपिकाओं के साथ में किया, ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों पुत्रियों के साथ में व्यभिचार किया और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में इंद्र ने व्यभिचार किया। इन प्रश्नों का तुम्हारे पास क्या जवाब है? आखिर पंडित नीलकंठ मौन हो गए, कुछ जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उसने जो प्रश्न पूछे थे वो कोई ऐसे हवाई प्रश्न नहीं किए उस व्यक्ति ने। हम जिन चीजों को अपना धर्मशास्त्र मानते हैं, जिन पुराणों को, उन पुराणों के अंदर ये सारी की सारी बातें लिखी हुई। उस पादरी ने पुराणों को पढ़ा था और उसने पुराणों को पढ़कर के आज उन पुराणों को मानने वाले हिंदुओं से प्रश्न दाग दिए। कहता है तुम्हारे पास इन प्रश्नों का क्या जवाब है? आखिर पंडित नीलकंठ जवाब भी देते तो क्या देते? वो कुछ गलत तो पूछ नहीं रहा था। पंडित नीलकंठ को मौन होना पड़ गया, प्रश्नों का जवाब देते हुए नहीं बना। और जब प्रश्नों का जवाब उसके पास में नहीं था तो उस फादर ने कहा पंडित नीलकंठ, मौन होने से बात नहीं बनेगी, शर्त लग चुकी है, प्रतिज्ञा पहले कर ली गई है कि यदि आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओगे तो आपको ईसाई बनना पड़ेगा। नीलकंठ जल्दी से जल्दी ईसाई बनिए, मैं बपतिस्मा पढ़ता हूं। उस पादरी व्यक्ति ने नीलकंठ का धर्म परिवर्तन कराया। एक नीलकंठ जो ब्राह्मण कुलोत्पन्न जो विद्वान पुरुष था, आखिर आज विवश होकर के उस नीलकंठ को अपने सनातन धर्म को छोड़ करके ईसाईयत को स्वीकार करना पड़ गया। और केवल अकेला नीलकंठ ईसाई नहीं बना, नीलकंठ का पूरा परिवार ईसाई बना और उसके हजारों की संख्या में जितने अनुयायी थे वो सारे के सारे अनुयायी भी ईसाई बन गए। नीलकंठ कहते हैं स्वामी जी, काश आपका आगमन पहले हो गया होता, यदि इस धराधाम पर आर्य समाज की स्थापना हो गई होती और आप यदि पहले आ गए होते तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती, मुझे सनातन धर्म छोड़ करके ईसाई नहीं बनना पड़ता। वो नीलकंठ कहता है स्वामी जी महाराज, आपसे पहले तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न कभी पैदा ही नहीं होता था कि ये सारी की सारी बातें गलत है। ये तो सबसे पहले धरती पर आप आकर के आपने साहस किया कहने का। आपने कहा कि संस्कृत के ग्रंथों में लिखी हर पंक्ति प्रामाणिक नहीं होती, संस्कृत का हर श्लोक प्रामाणिक नहीं होता, और हमारे जो धर्म ग्रंथों में जो सारी बातें लिखी है ये सारी की सारी बातें प्रामाणिक नहीं है। इन धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। ये बात तो आपने आकर के हमको बताई। यदि आप उस समय आ गए होते तो मैं उस पादरी के सारे प्रश्नों का एक पंक्ति में जवाब दे देता और कह देता पादरी महोदय, ये कोई भी बात सत्य नहीं है, ये सारे के सारे हमारे महापुरुषों के चरित्र को कलंकित किया गया है। सनातन धर्म को नष्ट करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक एजेंडा दुनिया में चला हुआ है और उस एजेंडे के तहत हमारे जितने ऋषि महर्षि महापुरुष हुए सबके जीवन को कलंकित कर दिया लोगों ने। बहुत गंदी गंदी कहानियां उनके नाम से बना करके, झूठी झूठी बातें बना करके हमारे शास्त्रों में डाल दी गई और आज उन प्रश्नों का जवाब हमारे पास में नहीं है। इस जवाब को देने का यदि धरती पर सबसे पहले काम किया तो आर्य समाज ने किया, ऋषि दयानंद जी महाराज ने किया।